भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लड़ाई में कई आंदोलन हुए, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 का एक दिन एक नया सवेरा लेकर आया। करीब 250 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जिसके बाद उन्होंने देशवासियों को संगठित करना शुरू किया। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको उन्हीं 5 आंदोलन के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से आज हमें आजादी मिली, जिसका आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। साउथ अफ्रीका में आजमाए सत्याग्रह का गांधी जी ने भारत में भी खूब प्रयोग किया। 1857 की महान क्रांति पर काबू पा लेने वाली अंग्रेजी सरकार गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के सामने पस्त नजर आने लगी। इसका कारण था कि कांग्रेस, जो पहले सिर्फ एलीट क्लास का संगठन थी, उससे बड़े पैमाने पर आम भारतीय नागरिक जुड़ने लगे। लोगों को ये लगने लगा था कि कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन उनके हित में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी नीतियां और शब्द अहिंसक थे और वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। हम ऐसे ही 5 आंदोलन के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसकी वजह से देश को आजादी मिली। सबसे पहले बात चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी ने लोगों में जन्मे हुए विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। दूसरा, रोलेक्ट एक्ट का विरोध। रोलेक्ट एक्ट का विरोध देश में उठ रही आजादी की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेज जो थे, उन्होंने 1919 में रोलेक्ट एक्ट लगाया। रोलेक्ट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी वक्त किसी भी राजनीतिज्ञ को अरेस्ट करने के साथ ही बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका विरोध किया गया। अगला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति दी। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस तरह असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अगले आंदोलन की बात करते हैं, नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, वहां दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी शुरू किया गया और इस आंदोलन के कारण ही देश की आजादी की नींव पड़ी। तो ये थे वो कुछ आंदोलन जिनकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो गए और हमें ये बेशकीमती बहुमूल्य आजादी मिली है, जिसे आज हम पूरे गौरव के साथ मना रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।